अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वो अल्फाज शेयर करूंगी जो कुरान पाक में फ़रिश्तों के लिए आए हैं। अरबी में फ़रिश्ते को कहते हैं मलकुन और इसकी जमा होती है मलाइकतुन। ये दोनों अल्फाज कुरान पाक में आए हैं सूरह इसरा आयत 95 में, जहाँ पे अल्लाह ताला काफिरों का एक इतराज़ क्लियर कर रहे हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये कलाम आप पर क्यों नाजिल हुआ है, ये किसी फ़रिश्ते पर क्यों नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि आप तो हमारे जैसे इंसान हैं, हमारी तरह खाना खाते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई फ़रिश्ता लेकर ये कलाम आता, अल्लाह के अहकामात हमें बताता, तो फिर हम उस पर ईमान ले आते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते रहते तो हम रसूल भी एक फ़रिश्ता बनाकर भेजते, लेकिन क्योंकि ज़मीन में इंसान बसते हैं तो इसीलिए हम रसूल भी इंसानों में से ही सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ है जिब्राइल, अरबी में जिब्रीलू, और ये लफ्ज़ आया है सूरह बकरा आयत 97 में, जहाँ पे अल्लाह ताला यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि जो वो हज़रत जिब्राइल को बुरा भला कहते थे। वो कहते थे कि हज़रत जिब्राइल जो हैं वो गलती से या डिसऑनेस्टी करते हुए ये कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले आए, हालांकि ये बनी इसराइल में किसी बंदे पर नाजिल होना था, क्योंकि इससे पहले जितने भी अम्बिया और रसूल आए हैं वो बनी इसराइल में आए हैं। तो उनका ये ख्याल था, उनको ये घमंड था कि आखिरी नबी भी उन्हीं की कौम में से होंगे। तो उस हवाले से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिब्रील से दुश्मनी बेबुनियाद है और ये कलाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ने आपके दिल पर नाजिल किया है, यानी अल्लाह ने ही आपको सिलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है मीकाइल, इसको अरबी में मीकालू कहते हैं, और ये लफ्ज़ आया है सूरह बकरा आयत 98 में। जो कोई भी अल्लाह, उसके रसूलों और उसके फ़रिश्तों यानी जिब्राइल और मीकाइल की मुखालफत करेगा तो अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। नेक्स्ट लफ्ज़ है मौत का फ़रिश्ता। ये लफ्ज़ सूरह सजदा आयत नंबर 11 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें बता दो कि मौत का फ़रिश्ता तुम पर मुकर्रर है और वह तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे। उसके बाद है काफिरों की रूह को ले जाने वाले फ़रिश्ते। इनको अरबी में अन्नाजियात कहा जाता है, यानी सख्ती से खींचने वाले, और इनका जिक्र सूरह नाजियात आयत नंबर 1 में आया है। नेक्स्ट है मोमिनों की रूह को ले जाने वाले फ़रिश्ते। अरबी में इनको कहते हैं अन्नाशितात, और इनका जिक्र आया है सूरह नाजियात आयत नंबर 2 में। उसके बाद दो फ़रिश्तों का नाम है हारूत और मारूत। इनका जिक्र सूरह बकरा आयत नंबर 102 में है, जहाँ पे हज़रत सुलेमान के ज़माने के हवाले से बताया गया कि बाबुल के शहर में अल्लाह ने दो फ़रिश्ते हारूत और मारूत को बतौर आजमाइश नाजिल किया था, जो लोगों को जादू सिखाते थे। लेकिन इससे पहले वो लोगों को क्लियर कर देते थे कि अगर तुमने जादू सीखा तो तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी। उसके बावजूद लोग उनसे जादू सीखते थे। नेक्स्ट है मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, अरबी में किरामन कातिबीन, और इनका जिक्र आया है सूरह इन्फितार आयत नंबर 11 में, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे ऊपर कुछ निगरान फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं और वो तुम्हारे हर काम को जानते हैं जो तुम करते हो। उसके बाद फ़रिश्तों के एक ग्रुप का जिक्र आ रहा है अस्साबिहात, यानी आसमान में उड़ने फिरने वाले फ़रिश्ते। मतलब अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो आसमान में फिरते रहते हैं, और इनका जिक्र हमें हदीस में भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो आसमान में उड़ते फिरते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की किसी महफिल का पता चलता है तो वो सारे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। उसके बाद हैं हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते। इनको अरबी में हफ़ाज़तुन कहा जाता है। इनका जिक्र आया है सूरह अनाम आयत नंबर 61 में। अल्लाह अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है और उसने तुम्हारी हिफाजत के लिए निगहबान मुकर्रर कर रखे हैं, यानी हर वक्त हमारे साथ कुछ फ़रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी हमारी हिफाजत करते हैं। फ़रिश्तों की अगली कैटेगरी है आगे बढ़कर हुक्म लेने वाले फ़रिश्ते, यानी जैसे अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं ना, तो ये फ़रिश्ते आगे बढ़कर और सबकत ले जाते हैं अल्लाह का हुक्म लेने में। इनके लिए अरबी में लफ्ज़ आया है अस्साबिकात, और ये लफ्ज़ आया है सूरह नाजियात आयत नंबर 4 में। नेक्स्ट कैटेगरी है इंतज़ामात करने वाले फ़रिश्ते। अरबी में इनको अलमुदब्बिरात कहा गया है, और इनका जिक्र सूरह नाजियात आयत नंबर 5 में आया है, यानी कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे बारिशें, हवाएं, पौधे उगाने, ये सारा कुछ। अगला ग्रुप है अर्श के गिर्द घेरा किए हुए फ़रिश्ते। इनका जिक्र आया है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 75 में, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं
اور تم دیکھو گے کہ آخرت میں کچھ فرشتے تمہارے رب کے عرش کے گرد گھیرا بنائے ہوئے اس کی تسبیح اور تعریف کر رہے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے۔ ان کا ذکر آیا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 17 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آخرت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے مومنوں کے لیے استغفار اور دعا کرنے والے فرشتے۔ ان کا ذکر آیا ہے سورہ غافر آیت نمبر 7 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور جنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جنت کے دربان، ان کو عربی میں خزانتہا کہا گیا ہے، اور ان کا ذکر آیا ہے سورہ زمر آیت نمبر 73 میں، جہاں پہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مومنوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہ اس کے سامنے پہنچیں گے تو فرشتے انہیں سلام کہیں گے، یعنی انہیں ویلکم کریں گے اور انہیں جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے۔ اس کے بعد ہے جہنم کا داروغہ۔ اس کے لیے عربی میں لفظ آیا ہے اس کا نام مالکو، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں۔ یہاں پہ کافروں کے گناہ گاروں کے حالات بتائے گئے ہیں کہ جب وہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو وہ اس کے داروغہ یعنی مالک کو آواز دیں گے کہ تم اپنے رب سے ریکویسٹ کرو کہ وہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ یہ عذاب اتنا خطرناک اور تکلیف دہ ہے کہ ہماری برداشت سے باہر ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے۔ نیکسٹ ہے جہنم کے نگران 19 فرشتوں کا ذکر۔ ان کا ذکر آیا ہے سورہ مدثر آیت نمبر 30 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کتنی خطرناک ہے، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلسا دینے والی، اور اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔